मैं सुनील पटेल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में। आज हम लोग आए हैं एक सिद्ध संत की कुटी में, जो बरसों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। वीडियो में बने रहें। हरि ओम नारायण। सभी प्रिय भक्तों को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज कुछ निमित्त से ये लोगों ने जो मुझे प्रेरित किया है कुछ बताने के लिए, इसीलिए मैं कुछ जो भी मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ मैं। जी तो पहला मेरा अनुभव ये महाराज है। जी, हाँ सबसे पहले आप थोड़ा सा हमारे भक्तों को, जो भक्त लोग आपको देख रहे हैं, हाँ उनको थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। हाँ। तो मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी 20 साल से मुझे बस मुझे यानी तीर्थ में रहता हूँ, एकांतवास में रहता हूँ, तीर्थ में रहते हुए भी। और मैं यानी ब्रह्म ज्ञान के मुझे अभ्यास में ही रत रहता हूँ, क्योंकि भगवान को यदि मिलना है तो तुमको ज्ञान देना ही पड़ेगा। बगैर ज्ञान से भगवान मिलेगी नहीं, क्योंकि तुमको उसका अनुभव ही नहीं होगा तो तुम तो मुझे भूल भूलैया जैसे कोई भी कुछ भी करोगे, उससे भगवान नहीं मिलते। जी जब तक तुम्हें आत्मज्ञान का मुझे कोई अनुभव नहीं होता तब तक भगवान का भी तुम्हें अनुभव नहीं होगा। भगवान कैसे है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो भगवान के स्वरूप को जानना है अपने को। जी जी भगवान के स्वरूप को यदि जानना है तो स्वरूप क्या है भगवान का, तो भगवान का स्वरूप जो है अकार उकार मकार से अलग होता है। जी भगवान का स्वरूप अकार उकार मकार से भिन्न होने अलग होने के कारण भगवान जो है प्रकृति और पुरुष, ये दो ही मुझे तत्व भगवान के होते हैं। तो प्रकृति जो है वो 24 तत्व से बनी हुई है। पीपल है वही अपने शरीर में है, और उसका जो मूल जो है वो ब्रह्म मूल है। ब्रह्म मूल होने से अपन वो ब्रह्म मूल को न जानने के कारण वो प्रकृति माया में लीन हो जाती है, और माया में लीन होते ही वो माया को पकड़ लेती है और वही उसकी जड़ यानी निर्माण हो जाती है। तो जैसी माया उसको पकड़ती तो माया के जो 3 गुण होते हैं, तामस राजस और सत्व गुण, इसमें वो जी प्रकृति 3 प्रकार की दिखती है अपने को, और जी मूल प्रकृति ब्रह्म रूप जो है उसको उसका अपने को ध्यान ही नहीं आता। जी जो ब्रह्म रूप प्रकृति है वो माया से रहित है, और वो शुद्ध माया का प्रकाश है जो ब्रह्म प्रकृति है वो। जी लेकिन ये 3 प्रकार की जो प्रकृति है वो माया सहित है। जी तो एक जो तामस माया जो होती, ये तामस माया कोई काम की नहीं। इससे जो तामस माया रूपी प्रकृति में जो रहता है वो जो जीव, वो तो फिर जानवर वगैरह जो ऐसे कीट इसके इसमें चला जाता है। जो राजस प्रकृति में रहता है वो फिर मनुष्य बन जाता है, जी और जो सत्व प्रकृति में रहता है वो यानी कोई ज्ञानी के फिर ज्ञानी के जन्म में आता है, ज्ञानी से जन्म लेता है वो, और अच्छे लोगों में उनका फिर पालन पोषण होता है, और वो फिर दूसरे जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जी जी लेकिन ये तीनों गुणों के ऊपर जो गुणातीत अवस्था जो है वो गुणातीत अवस्था परमात्मा की है। गुणातीत अवस्था परमात्मा की है और उसकी परमहंस गति होती है। तो ये परमात्मा को जानने के बाद अपन ब्रह्म प्रकृति में प्रवेश करना है अपने को। और ब्रह्म प्रकृति जो है वो अक्षर रूप होती है, वो माया से रहित होती है, और अक्षर ही आत्मा है, और परम अक्षर परमात्मा है। परम अक्षर परमात्मा है। तो ये जी 3 गुण जो होते हैं अक्षर में आते हैं, लेकिन परम अक्षर में ये 3 गुण नहीं आते। 3 गुण से रहित होता है परम अक्षर। परम अक्षर जो है वो परमात्मा है, तो इसमें अपने को प्रवेश करना है। इसीलिए तीनों प्रकृति जान सकते हैं, और इसको जानने के बाद जो है अपने को शुद्ध माया में अपने को रहने का मौका मिलेगा। जी उस प्रकार से जीव भी 2 प्रकार का होता है। जी एक बद्ध जीव होता है, एक मुक्त जीव होता है। जी तो जो मुक्त जीव होता है वो परमात्मा का वंश है, और जो बद्ध जीव होता है जी वो यानी माया का अंश है। वो जी माया का अंश है, और ये परमात्मा का अंश है, ये प्रकाश का अंश है। इसीलिए वो जीव जो है, मुक्त जीव जो है, ये बद्ध जीव को ज्ञान देके या उनके ऊपर कमांड करके उनको मुझे सतमार्ग दिखाना चाहता है। लेकिन ये जीव अज्ञानी होने के कारण उनका कोई सुनता नहीं, और न सुनने के कारण वो फिर वही प्रकृति में गिर जाता है, और वह प्रकृति ही तुम्हारे शरीर दूसरे शरीर निर्माण का कारण बनती है। ये भी शरीर मिला है तुमको, ये भी शरीर यानी पूर्व जन्म
उस तो एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है गुण। जीव गुण में जीता है और परमात्मा ज्ञान में रहता है। जी, परमात्मा ज्ञानमय है और जीव गुणमय है। तो जी, अपने को ये तीनों प्रकृति के गुण छोड़ देना चाहिए जी, और परम प्रकृति को प्राप्त करना है। जी, तो परम प्रकृति को कैसा प्राप्त करें? तो परम प्रकृति को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब उनको पूछा है भक्तों ने, क्या तुम कब मिलते हो और कैसे मिलते हो? जी, तब भगवान ने कहा है क्या स्मरण मात्रेण, तुम मेरा स्मरण करते बराबर ही मैं तुम्हारे बाजू में ही खड़ा हूँ। मैं जागरूक हो जाता है, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते क्योंकि तुम मेरी जो दृष्टि है वो जी, भौतिक दृष्टि है। तुम्हें जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। तो जी, इसीलिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए वो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और परमात्मा का स्मरण करके जो परमात्मा की जो कृपा प्रसादी है वो जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे जी, और विकार नष्ट होते ही तुम शुद्ध हो जाओगे जी, और शुद्ध होने के बाद तुम आवरण रहित हो जाओगे। वैसे आत्मा 8 म्हणजे आवरण में बंधी हुई होती है। तो जी, ये 8 ही तुम आवरण को त्यागने के बाद ही तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। और जी, वो 8 आवरण जो है संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति। ये जी, 8 बंधन से जब तक जीव मुक्त नहीं होता, तब तक उन्हें ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। और एक जी, बार यदि ब्रह्म का अनुभव हो गया, तो जो आदमी ऊपर चला जाता है, चढ़ जाता है, वो नीचे तो आ नहीं सकता और नीचे आने की उनकी इच्छा भी नहीं होती। जी, जी, ठीक है नहीं? तो वो और मुझे ऊर्ध्व मार्ग धारण कर लेता वो जीव। लेकिन जो अज्ञानी होता है, अहंकारी होता है, उनको ये ज्ञान नहीं होता, वो अधोमार्ग में चला जाए, उन्हें दूसरा जन्म फिर प्राप्त होता है और वही प्रकृति में वो रहता है फिर। तो इसीलिए अपने को प्रकृति को छोड़ना है, त्यागना है। जो प्रकृति के ऊपर अपनी प्रकृति जो है अज्ञान से बनी हुई है, जी, तो इसीलिए इसका त्याग करना चाहिए। जी, और जी, ज्ञान की प्रकृति यदि प्राप्त करना है अपने को, तो जी, कोई अनुभवी आदमी के अनुभव अपने को लेना पड़ेगा। भगवान के गुण धर्म को जानना पड़ेगा, जी, भगवान के कर्मों को जानना पड़ेगा। ये जब अपन जानेंगे, तो अपने को दिव्य प्रकृति की प्राप्ति हो जाएगी और जी, दिव्य प्रकृति की जब प्राप्ति हो जाएगी, तो ये जो भी मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। जी। दोस्तों राधे राधे।